दोस्तों ये आप देख रहे हैं जैसे तो गेहूं की कटाई शुरू हो चुकी है और गेहूं कटना शुरू हो गया है, पक चुका है। अब बीच में कुछ कच्चा भी है लेकिन वो काटना पड़ता है। तो उसमें अभी क्या दिक्कत हुई है कि ये जो गेहूं जैसे लास्ट में जो बारिश हुई है और ओले पड़े हैं तो इसमें कुछ गेहूं और घास जो है ना वो बाद में उगा हुआ है। तो इसलिए गेहूं काटने में काफ़ी परेशानी हो जा रही है, लेकिन फिर भी काटना पड़ रहा है। लेकिन थोड़ी स्पीड जो है वो कम रह रही है और हमारी तो खैर वैसे भी कम रहती है, क्योंकि हम भी अभी घर आए हैं तो सर्विस के बाद थोड़ी स्पीड कम होगी। तो साथ में हमारी धर्मपत्नी जी हैं, वो काट रही हैं गेहूँ, तो चल रहा है काम। लेकिन अभी गेहूँ में क्या हो रहा है कि जैसे ये घास निकला हुआ है या कुछ हरा गेहूँ है बीच में, तो यदि हम उसको साथ में काट देते हैं तो गेहूँ जो है वो सूखेगा नहीं। तो इसलिए हमें उसको बचा बचा कर जो है वो काटना पड़ रहा है। तो काफ़ी मुश्किल जो है वो हो रही है। तो वैसे यदि हम एवरेज निकालें तो यहाँ कुछ हिमाचल में क्या है ना, खेती में कुछ बचता नहीं है, यानी माइनस में जाते हैं। यदि हम ओवरऑल खर्चा निकालते हैं तो माइनस में चले जाते हैं। तो सरकारें जो है इसके ऊपर ध्यान भी नहीं देती हैं। खैर बाकी जगह देती हैं, लेकिन हिमाचल में तो किसानों की जो दुर्दशा है वो कोई देखने वाला नहीं है। चाहे सरकार किसी की भी आए, कोई मतलब नहीं है, किसी को कुछ मिलता जुलता नहीं है, कोई मुआवजा नहीं मिलेगा किसी को भी। चाहे वो गेहूँ हो या मक्की हो ना हो, इसका कोई मतलब नहीं है। तो देखिए काफ़ी कठिनाई से काटना पड़ता है। लेकिन हमारे कुछ जैसे प्लेन एरिया है, जैसे मैं डिस्ट्रिक्ट ऊना की बात करूं हिमाचल की, तो वहाँ कुछ प्लेन एरिया हैं, तो वहाँ पर जो है कंबाइन से भी गेहूँ काटा जाता है। तो उसमें क्या है कि घंटों का काम मिनटों में हो जाता है। तो वहाँ काफ़ी आसानी भी हो जाती है, तो गेहूँ की पैदावार भी अच्छी होती है, वहाँ पानी भी लगता है। तो देखिए आपकी मतलब ये, लेकिन हमारा भी इलाका थोड़ा सा प्लेन है, तो यहाँ भी उतनी दिक्कत नहीं है, क्योंकि जितनी भी खेती है वो ट्रैक्टर से ही होती है। तो यदि हम और हिल एरिए में चले जाएं तो वहाँ पर ट्रैक्टर से खेती भी नहीं होती है, वहाँ बैलों से करनी पड़ती है। तो उनको और कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो आप देखिए कि मतलब कितनी कठिन है। और इस टाइम दोपहर के 11 बज चुके हैं और धूप जो है बिल्कुल कड़क रही है। तो जैसे भी खाने की थाली जो सजती है वो ऐसे नहीं सजती है, वो उसके लिए भैया खून पसीना जो है किसान को ये करना पड़ता है। वो दोपहर नहीं देखता है, ठंड नहीं देखता है, उसको कुछ नज़र नहीं आता है, उसको सिर्फ खेती ही नज़र आती है। जब पक जाएगी तो उसको काटना ही है। तो देखिए काट रहे हैं, हम लगे हुए हैं दोनों ही। तो दोनों के ऊपर ही जिम्मेदारी है, घर में और कोई कमाने वाला भी नहीं है, तो दोनों को करना पड़ेगा हमें। तो लगे हुए हैं, जितना कट जाएगा तो तकरीबन 12-1 बज जाएगा। तो 12 साढ़े 12 बजे के बाद घर जाएंगे, फिर खाना बनेगा, खाना खाया जाएगा। तो ये काम जो है किसान के लिए चला रहता है, लेकिन कुछ बचता नहीं है इसमें। तो ओवरऑल सरकारें जो है वो कुछ कर नहीं पाती हैं इसमें, ना कुछ करना चाहती हैं। तो ये आप देखिए दोस्तों, तो काफ़ी, अब इसको जो है ना उसके बाद ये सूखेगा, फिर जब सूख जाएगा अच्छी तरह तो इसको एक जगह इकट्ठा कर लिया जाएगा, फिर थ्रेशर से जो है इसको निकाला जाएगा। तो काफ़ी कठिनाई है, सर के ऊपर ही ले जाना पड़ेगा कोई, क्योंकि इतने लंबे चौड़े रास्ते नहीं है खेतों के कि वहाँ ट्राली चली जाए, ट्रैक्टर चला जाए। तो ट्राली से ये काम नहीं हो पाता है। तो किसी का एक खेत कहीं है, एक खेत कहीं है, तो वो सर के ऊपर ही पूरा ढोकर एक जगह इकट्ठा रखना पड़ता है हमें। तो दोस्तों ये काफ़ी कठिनाई होती है, लेकिन करना पड़ता है। तो ये, यदि आपको ये वीडियो हमारा पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करना ना भूला।